हो हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक है। हो हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपने इस YouTube चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों, मैं हूं मलकित यादव और आज फिर से वही अंदाज में क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1 के बी को लेकर आया हूं और इसमें आज हम क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को बड़े ही बेहतरीन लाजवाब शानदार बेमिसाल तरीके से करेंगे। दोस्तों, बने रहना इस वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी को शुरुआत करते हैं और सेशन का आनंद उठाते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है प्रश्नावली 1 का बी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कहता है, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या दोस्तों, इससे पहले जब हम क्लास लिए थे प्रश्नावली 1 का ए का, उसमें हम सारी संख्या की बात किए थे, चाहे परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, इन तमाम प्रकार की संख्याओं के बारे में चर्चा किया था। लेकिन आज फिर से हम यहाँ पर एक बार कर देते हैं, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों, एक बात बताइए, परिमेय संख्या क्या होता है, क्या है परिमेय संख्या? हमने क्या बताया था, ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, क्या बताए थे, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में क्या करते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, यही हमारा परिमेय संख्या होता है। लेकिन एक शर्त था, क्या था, ख्याल है कि भूल गए? और इसमें शर्त ये है कि जहां q बराबर नहीं है 0, तभी हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर q के जगह पर 0 हो गया तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। एक बात और, अगर रूट के अंदर कोई संख्या दिया रहे और इसका पूरा पूरा अगर नहीं निकलता है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। जरा चेक कीजिए इसको, √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, ये पूरा पूरा डिफाइन हो गया। √4 का मतलब 2 होता है, √16 दे देगा, इसका मतलब क्या है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, पूरा डिफाइन हो गया। तो ये परिमेय संख्या हमारा होगा। लेकिन अगर यहीं पर दे दे आपको कि √5 का मतलब क्या होगा, √3, √7, इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये हमारा जो है, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी इसको समझने में? नहीं ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये बात आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 1 के बी का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। दोस्तों, ए में क्या है, ए में है, अरे भैया ए में देल है √36/64, ए में √36/64। बी में क्या है, बी में देल है √3
सी में क्या है, सी में -9/49 रूट के अंदर, हाँ। और डी में है, डी में है √9/81। अब बताइए कि इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है। भाई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के जिक्र अभी हमने कुछ देर पहले किया है, इसको डिफाइन करो तो। अरे 36 का होता है 6 और 64 का होता है 8, पूरा पूरा हो गया, यानी कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये आंसर न है। कहा है कि हमसे पूछा क्या है भैया, हमसे पूछा है अपरिमेय संख्या, तो जो अपरिमेय होगा वही ना आंसर होगा, ये परिमेय है। आइए, ये 9 है, -9/49 रूट के अंदर है, तो 7 × 7 49 होता है। यानी कि जब रूट के अंदर रहता है ना, तो गुणनखंड करके दो में से वो निकालना होता है, वर्गमूल करना होता है। अरे √49 का मान हो जाएगा आपका 7 और -9/7 हमारा परिमेय संख्या हो गया, यानी कि परिमेय संख्या है तो आंसर यही ना है। 9/81 रूट के अंदर है, अरे भैया इसका हो जाएगा 3, 81 का 9×9 = 81, 3/9 फिर रगड़िएगा 1/3, ये भी परिमेय संख्या आंसर ना है। चलिए अब देखिए, न ए नंबर हुआ, न सी नंबर हुआ आंसर, न डी नंबर हुआ, तो होगा कौन, बी होगा। कैसे होगा, अंदाजे मार तो दिए कि बी, अब सही भी है बी, लेकिन कैसे कैसे कहा कि √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। और अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा और वो रूट के अंदर रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √3, √5, √7, इस सब का वर्गमूल ना निकलता है पूरा पूरा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, पूछा भी है अपरिमेय संख्या, आपका आंसर बी हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। जरा इसको साफ सुथरा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्या कहता है जरा वहां देखिए। कहता है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है। हाँ, एक पार देना रहेगा समीकरण और दूसरा पार है समुच्चय। किस चीज का समुच्चय है जरा देखिए। कहता है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है। हाँ, आप वहां पढ़िए, नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है और प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय है। कई समीकरण और कई समुच्चय है और प्रत्येक समीकरण का एक समुच्चय है। हाँ, आगे क्या कहता है, साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। आइए दोस्तों, यहाँ क्या है, समीकरण देल है, एगो में क्या है समीकरण, हाँ क्या है समीकरण, हाँ एक पार देल है समुच्चय, समुच्चय। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको वो बात याद दिला दूं, क्या दिला दूं, प्राकृत संख्या क्या है, हाँ, प्राकृत संख्या है भैया, प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, और क्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय अपरिमेय अभी हमने बताया, इसको नहीं बताएंगे। प्राकृत संख्या गिनती को संख्या के कहते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ इनफाइनाइट तक। हाँ, पूर्ण संख्या जीरो सहित गिनती के संख्या को कहते हैं, बताइए कोई दिक्कत ना, कहाँ तक इनफाइनाइट तक। पूर्णांक संख्या भैया संख्या रेखा पर बीचों बीच हो गया जीरो, आगे गया ठोकिएगा +1 +2 +3, पीछे गया ठोकिएगा -1 -2 -3, कहाँ तक डॉट डॉट ये भी इनफाइनाइट तक प्लस में, और डॉट डॉट इधर
इनफाइनाइट तक माइनस में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए क्वेश्चन पर, अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो हम ना समझिएगा क्या है। प्राकृत संख्या गिनती को संख्या को पूर्ण संख्या जीरो सहित गिनती के संख्या पूर्णांक संख्या, हाँ, संख्या रेखा पर बीचों बीच जीरो, आगे जाइएगा प्लस में इनफाइनाइट तक, पीछे जाइएगा माइनस में। हाँ, परिमेय संख्या कैला छोड़ दे, लीजिए पी बाई क्यू के रूप में। पी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे पी के जगह पर 3 हो गया, क्यू के जगह पर 5 हो गया। अरे 7/11 भी ले लीजिए, ई हो गया पी के जगह पर, ई हो गया क्यू के जगह पर। शर्त क्या है, क्यू बराबर नहीं है जीरो। इसका मतलब है कि क्यू के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, तब हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर आप कहेगा 5/0 तो ये परिमेय संख्या न है। काहे कि क्यू के जगह पर जीरो हो गया और यहाँ पर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। जब हमारा क्यू के जगह पर जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या होबे नहीं करेगा। ये बात को माइंड में सेट कर लीजिए। और परिमेय संख्या की बात करें तो एक तो ये हो गया कि क्यू के जगह पर जीरो होगा तो, और दूसरी बात रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, वही आप एक 36 लिख दिए, हाँ तो 36 का 6 निकल जाता है तो ये परिमेय संख्या होगा। हाँ, लेकिन √11 लिख देंगे, √13 लिख देंगे, √17 लिख देंगे, एक निकाल के दिखाओ ना, ना निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब आइए क्वेश्चन पर इसका सफाई करते हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक में कहता है 3x, हाँ 3x - 9 बराबर 2, ठीक है। अब क्या है, दूसरा नंबर कहता है, क्या कहता है दूसरा नंबर कहता है कि x² - 1 बराबर भी 1, x² - 1 बराबर 1। तीसरा क्या कहता है, जरा इसको भी देखिए, किसका कहता है कि √2x, √2x बराबर √8। एक और है, इसको कहे छोड़िएगा, x + 95, x + 95 बराबर है 59। ये तो हो गया समीकरण, और इधर दे रहेगा समुच्च। इसको जरा और लॉग में कर लेते हैं, समुच्च को। क्या है, समुच्च। क्या समुच्च है, एक तो है प्राकृत संख्याओं का समुच्च, ए नंबर में प्राकृत संख्याओं का समुच्च, संख्याओं का समुच्च ना। धरफराल ना है, आराम आराम से सीखिए, हम पूरा डिफाइन करके बताते हैं इसलिए इतना लेट लग रहा है। बनाना होता सोझे तक खत्म, 2 मिनट में दोनों सवाल खत्म कर देते हैं। हाँ, अब बी क्या है, पूर्णांकों का समुच्च। देखिए पूर्णांकों का समुच्च, सी क्या है, सी है परिमेय संख्याओं का समुच्च, परिमेय संख्याओं का समुच्च। एंड डी एंड लास्ट भी है अपरिमेय संख्याओं का समुच्च, अपरिमेय संख्याओं का समुच्च। तेरा मन में चलता होगा कि संख्याओं का समुच्च जो है, संख्याओं का समुच्च, तो आप डॉट डॉट भी लिख देते तो काम चल जाता। हमरो पता है, क्या करें, लिख दिए हैं संख्याओं का समुच्च। यहाँ पर होगा भाई पूर्णांकों का सीधा समुच्च है, सही था जी, पूर्णांकों का समुच्च। आइए अब क्या है, पहला है 3x - 9 बराबर 2। जरा इसको हल करके देखिए तो क्या है, 3x - 9 बराबर 2। क्या हम समझाए थे कि बराबर के इस पार प्लस में उस पार जाएगा माइनस, इस पार माइनस तो उस पार प्लस, गुना रहेगा तब भाग,
अब भाग रहेगा गुना। ये बात पता है ना? अरे भैया 3x बराबर इधर 2 है, इसको उस पार फेंकेंगे प्लस 9 हो जाएगा, और 3x बराबर 9 2 11, और x बराबर कीजिएगा तो 11/3, जो कि p/q के रूप में है ना है। अरे ये हो गया p के जगह पर, ये हो गया q के जगह पर, अब p/q के रूप में हो गया, जहाँ q बराबर 0 ना है। ये हो जाएगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और देखिए पहला है परिमेय संख्या का समुच्चय। परिमेय संख्या कहाँ है? सी में है, यानी कि पहला का हो जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, एना में एक है तो इनते लिख देते हैं। लीजिए पहला का सी। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा क्या है? x² - 1 बराबर 1। लीजिए दूसरा नंबर कहता है x² - 1 बराबर 1। फिर वही बात, x² बराबर 1, इसको उस पार फेंकेंगे तो +1। अरे भैया x² बराबर हो गया 2, और जब x² रहता है, x² हटाते हैं तो क्या होता है? उस पर रूट चढ़ता है। ये बात भी हम पिछले वीडियो में बताए थे। अब √2 का वर्गमूल आप जरा बताइए तो कितना होता है? √2 का वर्गमूल ना निकलेगा, इसलिए न बताए थे अपरिमेय संख्या उतना, कि भाई जब रूट के अंदर ऐसी संख्या होगा जिसका वर्गमूल न निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या होता है। काम आया कि ना आया? कि बेफालतू में उतना बता रहे थे? हम काम का चीज बता रहे थे। अब देखिए x बराबर √2 आ गया। अब √2 का मान नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि दूसरा का d। आप प्रेम से लिख दीजिए यहाँ पर, दूसरा का d हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको मिटा ले। हाँ, आप कहिए तो मिटा देते हैं। लीजिए है कि 2 और बचल है ना, उसको भी काम करना है। आइए तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है √2x बराबर √8। आ जाइए, √2x बराबर √8। क्या कीजिएगा? x का मान निकालना है। x बराबर हो जाएगा √8/√2। यही ना होगा? है √8/√2 रगड़िएगा, x बराबर हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि √4। x बराबर √4। अब रूट के अंदर 4 है, √4, तो 4 का वर्गमूल निकलता है ना, कितना? तो 2 गुने 2। x बराबर हो जाएगा 2। अब ये 2 हो गया, ये क्या है? गिनती में आता है ना, 1 2 3 4 5। हाँ बताए थे ना। अब गिनती में ये 2 आता है, और गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसलिए हमारा तीसरा का जो हो जाएगा वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए तीसरा का क्या है? तीसरा का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, बेमिसाल। आ जाइए, अब क्या है? अब बच गया, अब क्या बच गया? अब देखिए, अब बच गया x + 59 बराबर, हाँ गड़बड़ा गया। अरे x + 95 बराबर 59। क्या है? इसको भी मिटा देते हैं। क्या कोई दिक्कत ना? क्या है कि इसका काम हो गया है। क्या है? x गड़बड़ाता का है, x + 95 बराबर है 59। आ जाइए, x + 95 बराबर 59, x बराबर करेंगे तो 59 है, और ये उधर जाएगा, प्लस में है, माइनस में हो जाएगा 95। लीजिए अब 59 में से 95 को घटाना है। कैसे घटेगा? माइनस में जाएगा ना। भैया तुम्हारे पास है 59 रुपया, मांग रहा है 95 को, कहाँ से देगा? कर्जे लेके ना देगा, तो उल्टा घटाइए। 15 में से 9 गया 6, ये बचा 8, 8 में से 5 गया 3, माइनस में जाएगा, यानी कि x बराबर -36 है। और -36 क्या होगा भैया? हमने क्या बताया था कि संख्या रेखा पर बीचों बीच तो 0 है, आगे जाते हैं तो +1 +2 +3 ... इनफाइनाइट तक।
और पीछे जाते हैं तो -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ई डॉट 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 -32 तक आता कि नहीं आता? आता। 36 से -36 तक आता ना? हाँ आता। तो यही हो गया हमारा पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक में ही न बताए थे। तो ई हो गया हमारा पूर्णांक वाला हो गया। तो चौथा का हो जाएगा बी। चौथा का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका प्रश्नावली 1 के बी का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 4 बच गया, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको काम का चीज है ये, तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चाय जैसे रहिए अपने जिंदगी में, एकदम जबरदस्त रहिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।